हाँ जी, हेलो। सभी को नमस्कार। पीछे वालों को विशेष, बाहर वालों को विशेष। हाँ जी, तो आगे का शिविर और मैं के बारे में सारी डिटेल जो है वो बालमुकुंद भाई शेयर करेंगे। बालमुकुंद भाई का परिचय हुआ आपसे, है ना? एक सेशन भी आपने लिया पहले। तो मैं ये पूछने के लिए अभी खड़ा हूँ कि आप में से कितने लोगों की ऐसी स्थिति है कि जुलाई 11 से जो हम 3 महीने के सेशन को सोच रहे हैं, 3 महीने के लिए कितने लोगों का बनता है, या 3 महीने का नहीं बनता तो 1 महीने का, मिनिमम 1 महीने का बना लेने से तो कम से कम हम एक एक लेवल आगे चले जाएं। नहीं तो धीरे धीरे फिर ये रिवर्स मारेगा। तो कितने लोगों की स्थिति है जो 3 महीने तक जा सकते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3। 3? आप उठा रहे थे? नहीं। दोनों? दोनों में से एक। 1 मंथ? चलो 1 मंथ वाले हाथ उठाओ। 1 मंथ हाथ उठाओ। ठीक है, तो भैया इनको ना, अच्छा, ये जितने लोग हाथ उठाए हैं इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 1 2 शिविर वाले हैं, 1 मंथ के लिए हाथ उठा रहे हैं? और आप तो पुराने हो, है ना? आपको तो गिनने की जरूरत नहीं। तो जुलाई 11 से अक्टूबर 10 के बीच में 3 महीने का चलेगा, जिसमें से कम पहले 1 महीने में मानव व्यवहार दर्शन पूरा हो जाए। तो उसमें यदि पूरा हो पाता है तो उसमें एक लेवल का स्टेबिलिटी आ जाएगा, ताकि रिवर्स वाली संभावना कम हो जाए और बुक्स को पढ़ के समझने का कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना? तो वो जो 3 महीने वाला जो वो पोस्टर है वो दिल्ली के पास, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, रेजिडेंशियल होगा। रेजिडेंशियल होगा, लेकिन आपको लगता है कि बीच में, महीने के बीच में या 3 महीने के बीच में कभी आपको अहमदाबाद आने की आवश्यकता पड़ती है तो आप आ ही सकते हैं। रात को बैठते हैं, सुबह उतर जाते हैं, तो अलग से दिन लगने की बात भी नहीं है ना? रात को बैठे सुबह उतर गए, और है ना, रात को बैठे सुबह फिर उधर उतर गए, वो तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, मेरा ये क्लियर कहना है, मेरे को ये कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। रेजिडेंशियल जो होता है, और विशेष रूप से एक बात और आपको शायद शेयर कर दूं। हाँ जी, सभी सुनने की स्थिति में है? जिन लोगों ने आदरणीय नागराज जी के साथ में 10 से 20 साल का समय लगाया, ये चीजें आप भी देख रहे हो कि सुनने से, यदि आप कल आपसे कोई पूछेगा ना, आप बताओ मेरे को क्या समझाया था, क्या हुआ था 5 दिन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कहना। क्योंकि जो जिंदगी का कंटेंट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हमारे भीतर सेटल होने में एक समय लगता है। तो जिन लोगों ने आदरणीय नागराज जी के साथ में 10 से 20 साल का समय लगाया, और पूरा समय लगा के उन्होंने इस कंटेंट को एक काफी 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 दूसरे तक पहुंचाने वाले मोड में, और प्रैक्टिस से क्या क्या प्रैक्टिस उन लोगों ने की है, तो ऐसे सारे लोगों से वो 3 महीने में मिलने का मौका हो जाएगा, है ना? अभी मान लीजिए आप मुझको देख रहे हैं, बालमुकुंद भाई को देख रहे हैं, और किसी को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे और लोग भी हैं। तो एक बार सबसे हमारा परिचय हो जाएगा तो हमारी मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार किसके साथ हमको, किसको कब कहाँ बुलाना है, कहाँ हमको जाना है, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई पैसे का लेन देन नहीं है। हाँ, आप 3 महीने या 1 महीने के लिए अध्ययन करेंगे, आपके भोजन का खर्चा आप वहन करेंगे, लेकिन कहीं भी हमारी फीस या किसी का प्रॉफिट जैसे उसमें कोई चीज कहीं भी नहीं है। इवन बुक्स वगैरह भी जो है, उसमें भी किसी किसी भी लेवल पे किसी का प्रॉफिट नहीं है, किसी भी लेवल पे। तो ये पूरा अभियान किसी भी तरह के मनी मेकिंग से मुक्त है, शुद्ध रूप से परिवारों के द्वारा मिलकर ही चलाया जाता है। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मित्र भाव से परिवार मिलकर इसको चलाते हैं। तो 3 महीने का जो वो पोस्टर है, इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा ना? कौन देख रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप इनका आप देख रहे हो ना? तो इनको 3 महीने वाला पोस्टर भेज दीजिए, तो उसमें आप अपना रजिस्टर कर देना। ठीक हो गया? तो जो लोग 3 महीने या 1 महीने के लिए सोच रहे हैं, वो उसमें पोस्टर में आपको आ जाएगा, उसमें लिंक वगैरह मिल जाएगा, तो उसमें आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमको आगे के लिए एक एस्टिमेट रहेगा, अंदाजा रहेगा कि हमको क्या व्यवस्थाएं आगे सोचनी है, कैसे आगे चलना है।
हाँ, नहीं, इसमें इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि कम से कम 2 शिविर, जैसे अभी ये शिविर आपने किया, एक एक्सपोज़र हो गया। इसके बाद इसके अगला लेवल है, जो बाल मुकुंद भाई 25 मई से 25 मई से 30 मई करेंगे और नॉन रेजिडेंशियली करेंगे। तो उस शिविर को आप कर सकते हो। ये 2 होने से अच्छा रहेगा, ये दोनों वहाँ फिर से रिपीट भी होने हैं। लेकिन अब आप ये समझ गए ना मैं बार-बार क्यों बोलता हूँ परिचय शिविर 5 बार? ये होना ही है। ये कंटेंट ही ऐसा है जिसको बार-बार सुनने से एक बार में कुछ क्लिक हुआ, एक बार में कुछ क्लिक हुआ, फिर ये पीसेस आपस में जुड़ना शुरू होंगे, कुछ समय के बाद। अभी लगता है कंटेंट पता नहीं कितना लंबा-चौड़ा है, फिर धीरे-धीरे छोटा होने लगता है। तो ये 2 शिविर आप कर लें तो अच्छा है। जिनको आपके आपके कोई भाई-बंध परिवार वाले लोग जिनके प्रति आपको लगता है कि उनको हमको कराना है, तो आप यूट्यूब से कम 2 शिविर कर लें, 11 जुलाई के पहले। 11 जुलाई के पहले यदि फिजिकल शिविर नहीं भी होगा ऑनलाइन, तो आप यूट्यूब से कम 2 शिविर साथ में बैठ के ठीक से किए रहेंगे, तो वहाँ आने से फिर अच्छा रहेगा। बढ़िया, वो भी लिंक आपको भेज देंगे। और कोई बात और कोई कन्फ्यूज़न? रहना, खाना-पीना सब हमारे साथ होगा, हम आपके साथ रहेंगे, एक ही कैंपस में रहेंगे, है ना? वो हम लोग के मिल के बनाया हुआ अपना ही कैंपस है और वो इसी काम के लिए यूज़ होता है। और बताइए? दिल्ली से 70 किलोमीटर्स 70 किलोमीटर्स। और बताइए? हो गया? बढ़िया? तो अभी सोम भैया ने बहुत अच्छी भूमिका बना दी है। तो अभी एक तरह से देखेंगे तो एक लेवल का एक टाइप का कंटेंट हुआ है ना? अभी अपन दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। तो अभी तक जो जीवन के बारे में बहुत सारी बात हुई है 4-5 दिन में या मेरे बारे में, तो सबसे फंडामेंटल चीज क्या पता लगी आपको? मतलब अपने बारे में सबसे फंडामेंटल चीज क्या बताइए यहाँ पर? हाँ, हाँ, ये पता चला कि मैं और अपने मेरा बारे में है ना? शरीर हाँ, 2 अलग एंटिटीज हैं। हाँ, ठीक। और ये पता चला कि स्वीकृति के भाव में जीना हम्म, और समझ के भाव में लगातार जीना, हम्म, ये ही सुख है। अच्छा, और बहुत बढ़िया है ना? और क्या क्या पता चली मैं के बारे में सबसे फंडामेंटल चीज और क्या बताई? कौन बताएंगे? इधर पीछे कुछ बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या? समझना ज्यादा है करना कम है? नहीं, एकदम फंडामेंटल बताइए, एकदम कोर चीज। कितना अच्छे से अपन लोग सुन रहे हैं ना? एकदम कोर चीज बताइए, उसके उसके बारे में इर्द गिर्द मत बताइए, है ना? एकदम कोर क्वालिटी बताइए। मैं के बारे में ये पहली बार पता चला कि मैं की तृप्ति समाधान से ही हो सकती है। हाँ, इसलिए ज्ञान ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मुझे पहली बार पता चला। हम्म, और जो मैं पाना चाहता हूँ वो संपूर्ण मानव जाति ये पाना चाहती है, हम्म, जाने अनजाने में, मगर ठीक उनका है। लक्ष्य तो पूर्ण तृप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। हाँ, और या फिर एकदम अभी तक अपन जैसे देखेंगे तो मैं मतलब क्या क्या समझते हैं मैं मतलब? हाँ, मैं मैं शरीर नहीं हो गया है ना? और मैं क्या हूं, क्या पता लगा अभी तक मैं क्या हूं? सुख धर्म, बहुत बढ़िया है ना? और और क्या पता लगा? जैसे ये एक फंडामेंटल बात पता लगी है ना? और क्या पता लगा मैं के बारे में? मतलब मैं क्या हूं? हाँ? मैं ऊर्जा हूं। अच्छा, और और बताइए, ऐसा ऐसा जो पता लगा हो कि मैं के बारे में मैं ऐसा सोच रहा था और अभी पता लगा कि मैं ऐसा हूं या मैं ये हूं, ऐसा कुछ बताइए। मैं भी एक परमाणु हूँ। मैं एक परमाणु हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया।
और ऐसा थोड़ा बताइए जो कॉन्ट्रास्ट वाला, जो अभी तक हम सोच रहे थे कि ऐसा है, ऐसा था, लेकिन ये तो ऐसा निकला। हाँ, मानव बनने आया हूँ। अच्छा है, ठीक सर है। और थोड़ा सर हाँ 4 अवस्थाएं हमें पढ़ाई गई हैं, हाँ उसमें से एक है ज्ञान अवस्था। हाँ तो मैं ज्ञान अवस्था की एक इकाई हूँ, हाँ। ये समझ में आ रहा है। मैं हम ज्ञान, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया है ना। मैं ज्ञान अवस्था की एक इकाई हूँ। तो इसमें मैं जो है वो क्या है, वो मैं है कि मानव है? मानव, मैं है मानव ना, हूँ। हाँ ठीक। तो यहाँ पर मैं बराबर मानव, ठीक है ना। तो मानव क्या है? मैं प्लस शरीर, ठीक है ना। और बताइए, मैं जीवन, हाँ हाँ, मैं जीवन क्रिया। बहुत बढ़िया है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सारों को देखें तो एक चीज समझ में आता है। सबसे पहले जो चीज अपन देखें, स्थापित करिए बहुत सूक्ष्म रूप में, तो मैं एक क्रिया हूं, इसको स्थापित किया है ना, बहुत फंडामेंटल। अभी तक कैसे अपने पास बहुत सारे नाम है मैं के बारे में, कि मैं आत्मा हूं, है ना, अजर हूं, अमर हूं, पर ये एक क्रिया है, ऐसा है क्या अभी तक? ऐसा नहीं आया है ना। क्रिया मतलब एकदम ठोस रूप में हो गया ना। तो मैं एक इकाई हूं, मैं एक इकाई हूं, और मैं एक क्रिया हूं, ठीक है ना। जैसे अभी तक अपन बोलते थे आत्मा, लेकिन वो आत्मा क्रिया जैसा है कि पता नहीं क्या है? क्रिया जैसा है ऐसा लगता था क्या? ऐसा नहीं लगता था ना, कि उसका कोई आकार है, ऐसा तो नहीं लगता था, है ना। वो ऐसी है ना, या पूरे अस्तित्व में फैली हुई है, यहाँ पर है वहां पर है, ऐसा कुछ पता नहीं था ना, है ना। कभी अपन कार्टून चैनल देखते हैं तो वो मैं उसमें जो है वो ऐसे ऐसे बना देते हैं भारत के नक्शे जैसा, है ना। ऐसा ऐसा रहता है ना आत्मा, ऐसा है ना। कार्टून में उसका 2 आंख रहती है ना। कार्टून में ऐसा बनाते हैं ना। तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो धूल है कि धुआं है ना, कि हवा है ना। तो मेरी आत्मा अलग है कि आपकी भी मेरी है ना। मेरी मेरी है कि आपकी है, ये सब चीजें अपन को ये सब नोशन पता ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही ठोस रूप में कहा कि मैं एक इकाई हूं, मैं एक क्रिया हूं। किस आधार पर? क्योंकि इन दोनों के अलावा, इकाई और क्रिया के अलावा तो सिर्फ एक ही रियलिटी है, जिसको बोल रहे हैं वो, हाँ, असीम है। इकाई मतलब सीम, इकाई का क्या मतलब हो गया? सीमा, है ना। तो असीम तो सिर्फ एक ही रियलिटी है, जिसको बोल रहे हैं व्यापक। तो मैं व्यापक तो नहीं हूं ना। क्यों मैं व्यापक नहीं हूं? क्यों नहीं हूं मैं व्यापक? क्यों व्यापक नहीं हूं मैं? हाँ, क्योंकि व्यापक तो क्रिया शून्य है ना, और मैं क्रिया शून्य नहीं हूं, ठीक है ना। इसका मतलब यह समझ में आया कि मैं एक सीमित वस्तु हूं, व्यापक एक असीम वस्तु है, व्यापक क्रिया शून्य है, और मैं एक क्रिया हूं, ठीक है। उसके मूल में अब अगर जाएंगे, वो मिटाने वाला चाहिए, अब अगर जाएंगे तो ये जो क्रिया है उसको कहा कि अगर मैं एक क्रिया हूं तो मैं एक कोई फंडामेंटल क्रिया हूं, एक फंडामेंटल क्रिया होगा ना, ठीक है ना। नेचर की एक फंडामेंटल क्रिया हूं। तो ये जो पूरा जड़ संसार है, इसका फंडामेंटल क्रिया क्या है? ये जो पूरा पंखा और ये सब देख रहे हैं, इसका फंडामेंटल क्रिया क्या है? आधार, एकदम मौलिक, सबसे सूक्ष्म परमाणु है ना, परमाणु है ना।
तो जो जड़ संसार है उसका जो फंडामेंटल क्रिया है, तो जड़ का जो फंडामेंटल है वो क्या हो गया? परमाणु, जिसको बोल रहे हैं जड़ परमाणु। तो मैं एक अस्तित्व में फंडामेंटल क्रिया हूं, इसको बोल रहे हैं चैतन्य परमाणु। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि पहले हमको इसको लोकेट करना है कि कहां पर है, नहीं तो फिर अभी अगर बात करेंगे ना फिर वो समझ में नहीं आएगा कि वो यहाँ है वहां है ना, कि कहीं चांद पे घूम रहा है, ऐसा अपन को पहले तो उसको फिक्स करना पड़ेगा कि कहाँ है, किस जगह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो चैतन्य परमाणु है ये एक चैतन्य परमाणु है, और ये जो मेरा शरीर है, तो ये जो शरीर है ना, इसमें कहां पर है? हर जगह है ना, ठीक है ना। तो वो इसके साथ घूम रहा है। तो अभी अपन ने बात किया कि ये जो जितनी भी चीजें हैं जो व्यापक और इकाई का बात कर रहे थे, तो ये पूरा सघन है कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। और इन परमाणुओं के बीच में गैप है कि नहीं है? गैप है ना, सब परमाणुओं के बीच में गैप है ना। जैसे अपन को ऐसे तो स्किन पूरा एकदम सपाट लगता है, पर थोड़ा पास में जाके देखेंगे तो लगेगा कि थोड़े थोड़े छेद है ना। ऐसे एकदम सूक्ष्मदर्शी से लगा के देखेंगे तो वो और बड़े दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो पूरा शरीर है या ये जो बोर्ड है ये सब जाली जैसा है, एक तरह से देखेंगे तो हर चीज वैसे ही है। तो इसके बीच में ये घूम रहा है ना। तो इसका जो मोशन है वो ऐसे ऐसे भी है और ऐसे ऐसे भी है, दोनों दिशा में है इस परमाणु का। इसको बोले पुंजाकार। तो पुंजाकार रूप में जैसा मेरा शरीर है बिल्कुल उसी आकार में है, ठीक है ना। तो सिर्फ ब्रेन में है, सिर्फ हार्ट में है ना, या किसी हाथ में पैर में, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर के साथ ही है। और उससे पूरा शरीर जो है वो जिंदा बना हुआ है। वो इसके साथ में ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है उसकी वजह से पूरा शरीर में क्या हो रहा है? जीवंत बनाए हुए है, जीवंत बनाए हुए है, ठीक है। तो जैसे व्यापक सत्ता से प्रेरित होकर, है ना, जो सारी इकाइयां क्या है? ऊर्जित है। व्यापक सत्ता से प्रेरित है ना सारी इकाइयां। तो अस्तित्व में एक व्यवस्था है कि सारी इकाइयां, सब कुछ जो है वो एक दूसरे से प्रेरित हो सकता है ना। जैसे ये जो जड़ परमाणु है ये दूसरे जड़ परमाणु से प्रेरित होता है कि नहीं होता है? यहां पर एक ऐसा प्रेरणा है कि नहीं है? इसको अपन प्रभाव भी बोल सकते हैं ना। तो ये प्रभाव पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ना। प्रभाव क्या है? मूल में प्रेरणा है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रभावित करता है। जैसे पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है तो हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है ना। प्रभावित हो रहा है मतलब प्रेरित है। किस ओर प्रेरित है? ठंडा होने की ओर प्रेरित है। तो ये प्रेरणा उपलब्ध है ना। और ये आपस में तो प्रेरित है ही, पर ये मूल में व्यापक से भी प्रेरित है। व्यापक से क्या प्रेरित है? व्यापक से क्या प्रेरित है कि ये ऊर्जित है। व्यापक से मूल प्रेरणा क्या है? ऊर्जित है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये जो चैतन्य परमाणु व्यापक से क्या प्रेरित है? इसके लिए व्यापक क्या है? ऊर्जा। इसके लिए व्यापक क्या हो गया? ऊर्जा। और इसके लिए व्यापक क्या हो गया? चेतना, ठीक है। तो व्यापक से जो जड़ परमाणु है वो ऊर्जा के रूप में प्रेरित है, और हम लोग जो चैतन्य परमाणु किस रूप में प्रेरित है? चेतना के रूप में प्रेरित है। चेतना मतलब अभी आगे आएंगे, है ना, इसी को ही खोलना है। पर कुल मिला के इससे ये भी प्रेरित है, इससे ये भी प्रेरित है ना। और इससे ये प्रेरित है कि नहीं आपस में? ठीक है, तो इससे ये भी प्रेरित है। इस चैतन्य परमाणु से ये भी प्रेरित है। ये जो बताया कि ये जीवन शरीर के साथ जो घूम रहा है उससे शरीर को क्या प्रेरणा मिल रही है? क्या प्रेरणा मिल रही है शरीर को? जिंदा रहने की प्रेरणा मिल रही है, ठीक है।
तो जीवन शरीर को जिंदा बनाए रखे हुए, इसका क्या मतलब है कि अस्तित्व में व्यापक के साथ रहते हुए सभी चीजें, सभी इकाइयां एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में प्रेरित है ही। तो जीवन के साथ जो जड़ परमाणु से बना हुआ शरीर है उसको जीवन रहने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये इसके साथ नहीं रहेगा तो वो प्रेरणा नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना ठीक है ना। तो इस तरह से जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखे है। तो ये तो अपना एक लेवल का बात हो गया है ना, ये अपन ने जीवन के बारे में बात किया। ठीक है, अभी तक भी अपन 4 दिन जो बात करते रहे वो जीवन के बारे में बात करते रहे। जैसे पिछले सेशन में बात किया ना कि धर्म को, एक तो है धर्म को समझना है और एक है धर्म के बारे में समझना है। ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने जो बात किया वो धर्म को समझा है, उसके पहले धर्म के बारे में समझ रहे थे। तो अभी तक जो बात की है वो जीवन के बारे में समझे हैं, तो ये भी जीवन के बारे में ही बात हुआ है ना। अभी अपन जीवन को समझने की बात करते हैं। यहां तक अपन ने जीवन के बारे में बात किया। ठीक है भैया, एक सवाल है, पूछूं अभी? हाँ, तो ये शरीर में चैतन्य परमाणु भी है और जड़ परमाणु भी हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हाँ। हाँ। तो जड़ परमाणु जो हैं उसमें पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था दोनों ही हैं और जीवावस्था भी है। तो ये जैसे पदार्थ अवस्था में बताया था कि उसमें उसका जो धर्म है वो बने रहना है, बने रहना, वृद्धि नहीं है। वृद्धि तो प्राण अवस्था में है, पुष्टि। हाँ, पुष्टि। हाँ, तो आपने भैया ने जैसे बताया था कि जैसे बाल है, नाखून है, हाँ। तो पदार्थ अवस्था है। तो फिर वो बढ़ कैसे रहा है? क्या, कौन क्या बढ़ रहा है? जैसे बाल आपने काट दिए तो बाल अपने आप उगाते हैं, हाँ, नाखून काटे हैं तो वापस नाखून उगाते हैं, तो वो हाँ। कैसे बढ़ रहा है? प्राण अवस्था कैसे बढ़ रहा है? प्राण नहीं, वो अवस्था है तो ना? पदार्थ अवस्था बताई थी। अच्छा। नहीं, मैं आई मे बी रॉन्ग, मुझे शायद ऐसा ठीक। ध्यान था कि उन्होंने शायद पदार्थ अवस्था बताया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो तो शरीर ही बड़ा कर रहा है उसको, बढ़ रहा है मतलब मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। तो वो तो प्राण अवस्था रूपी जो शरीर है वही मटेरियल डिपॉजिट कर रहा है ना उसमें, बाल में। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी आगे चलते हैं ना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें किसी को कुछ पूछना है? तो अभी अपन क्या क्या चीज पर एकमत हुए कि पहले तो जीवन एक क्रिया है। क्रिया है मतलब सीमित है। सीमित है मतलब जैसे इसका जो फैलाव होगा वो रूप, अगर इसका रूप देखेंगे, फॉर्म देखेंगे तो वो ऐसे किसी एरिया में है ना। ऐसे नहीं है कि वो चांद तक फैला हुआ है या और अस्तित्व के है ना, जहां तक व्यापक है वहां तक है, ऐसा नहीं है ना। मेरा है तो यहीं तक है, ऐसा भी नहीं कि आप तक चला गया है। ठीक है, आपका आपके उसमें है, क्षेत्र में है, और मेरा मेरे क्षेत्र में है ना। और ये क्रिया शून्य नहीं है, क्रिया है। ये जीवन एक क्रिया है। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं पूछता हूं कि सबसे फंडामेंटल क्रिया क्या है। अभी के 4-5 दिन में क्या बात हुई है, जो मैं जो क्रिया हूं, मैं क्रिया हूं, तो सबसे फंडामेंटल क्रिया क्या है मेरी जीवन की? हाँ, खुश रहना। ठीक है, सभी लोग एकमत है इस पे। सबसे फंडामेंटल क्रिया क्या है मेरी? खुश रहना है ना। ये खुश रहना जो सबसे फंडामेंटल क्रिया है, ये शरीर की है क्या जीवन की है? जीवन की है ना, शरीर की नहीं है ना। क्योंकि शरीर के किसी भी भाग में ऐसा नहीं दिखाई देता है कि वो खुश रह रहा है। ठीक है ना। तो सबसे फंडामेंटल क्रिया अगर मेरी देखें तो सुख की चाहना है। क्या है? सुख की चाहना, इसको आशा बोल रहे हैं भी। सबसे फंडामेंटल क्रिया क्या है मेरी? सुख की चाहना। ठीक है, इसको यहां लिखता है ना। अभी 4-5 दिन में इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? थोड़ा सा और चेंज हुआ है इसमें। परसेप्शन तो चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ है। कितने लोगों को लगता है कि इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ है? मेरी जो सबसे फंडामेंटल क्रिया है, इधर से बताइए कोई। इसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ है 4-5 दिन में, कुछ चेंज हुआ है? हाँ, बहुत ऑब्वियस है ना। इसमें क्या चेंज हुआ है?
निरंतर सुख की चाहना है। कौन से सुख की चाहना है? निरंतर की छोटा मोटा? निरंतर सुख की चाहना है। तो सुख की चाहना तो हमको पहले से भी लग रहा था, पर ये क्या है? निरंतर सुख की चाहना। ये अपग्रेड हुआ ना 4-5 दिन से, ठीक है ना? पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी छोटा मोटा सुख से चल जाएगा काम, पर अब क्या लग रहा है? निरंतर सुख की चाहना है ना? निरंतर सुख से कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो इसको अभी आशा लिख रहे हैं, है ना? और अभी तक जो देखें ये तो हो गया जीने के धरातल पर। निरंतर सुख मतलब जीने का धरातल, है ना? उससे थोड़ा सा पहले अपन जब आए थे 4-5 दिन पहले, उससे पहले कौन सा धरातल था? जिंदा रहने का धरातल, है ना? तो वो भी इसमें इंक्लूड है कि नहीं है? इंक्लूड है ना? तो उसमें जिंदा रहने की आशा क्या है? जिंदा रहने की आशा, वो क्या हो गया इसमें? इंक्लूड हो गया, ठीक है? पार्ट हो गया एक, है ना? तो जीव को देखे तो वो कहां तक है? जीव को देखे तो कहां तक है वो? एक लाइन खींच सकते हैं ना? जीव को देखे तो उसमें भी कोई जीवन है, तो उसका फंडामेंटल क्रिया क्या है? जिंदा रहने तक उसका सीमित है। अपना जो फंडामेंटल चीज है उसमें क्या हो गया? अपने में जो जीवन है ना, उसमें क्या हो गया? निरंतर वाला आ गया, है ना? वो भी थोड़ा अभी शिफ्ट हुआ है 4-5 दिन पहले, तो यो यहां से यहां पर पहुंचा, है ना? तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? निरंतर सुख की जो आशा है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए अपन बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना? इस निरंतर सुख की चाहना के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे कभी कुछ खाना खाने बैठ जाते हैं, है ना? कभी कुछ पानी पीने बैठ जाते हैं, कभी कुछ मूवी देखने बैठ जाते हैं। तो ये तो हो गया आशा, लेकिन इस आशा के लिए कुछ कर भी रहे हैं ना, ठीक है ना? तो जो कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? बहुत सारे जो ऑप्शन है उसमें से अपन चूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना, निरंतर सुख के लिए अपने अंदर बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं हमेशा। तो हम लोग कभी लग रहा है कि अभी यहाँ बैठे बैठे अंदर से आवाज आएगी कि चलो थोड़ा सा पानी पी आते हैं, ऐसा आता है ना अंदर से, है ना? कभी ऐसा आएगा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, है ना? कभी ऐसा बीच में आ जाएगा कि कोई विचार आ जाएगा, है ना? ऐसे विचार तो आते रहते हैं ना, आप लोग बैठे हुए तो सारे विचार किसके लिए आ रहे हैं? इसके लिए आ रहे हैं, है ना? तो ये जो अंदर जो होता रह रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? चयन करना। अपन क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन। तो इस जो निरंतर की आशा के लिए जो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, उसमें से हम कुछ कुछ चयन करते रहते हैं। तो इसको भी देखिए, ऐसा एक चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक तो है आशा। ये आशा जो है लगातार बनी हुई है, ये एकदम निरंतर बनी हुई है ना, और ये एज इट इज बनी हुई है, ठीक है? इसके साथ में क्या चल रहा है अंदर? कुछ कुछ चयन भी चल रहा है। जैसे कभी ऐसे बैठे हुए पैर मोड़ के, है ना, थोड़ी देर बाद सीधा कर लेंगे, है ना? ऐसा लगता है ना? कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए तो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे, नीचे से ऊपर आ जाएंगे, ऐसे चलता रहता है ना? कभी ऐसे फोन उठा के देख लेंगे बीच बीच में, है ना? तो ये सब क्या कर रहे हैं अपन? चयन कर रहे हैं, है ना? तो किस अर्थ में चयन कर रहे हैं? सुख की आशा में चयन कर रहे हैं। तो चयन मेरी एक क्रिया है, ठीक है? और ये सारा चयन जो कर रहे हैं, ये एक बार मैंने चयन किया, अब बहुत सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो ये चयन करके खाली यही रुक जाता है कि कुछ और भी करते हैं उसके बाद? चयन करने के बाद कुछ और भी करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एक्सपेरिमेंट, इम्प्लीमेंट। हाँ, ठीक बात है, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। इस चयन के बाद में अपन कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें क्या आ जाता है? जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो क्या आ गया उसमें? शरीर आ गया ना। जैसे मैंने चयन किया है कि मुझे अभी खाना खाना है, ठीक है? तो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। इम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा बीच में? शरीर आ जाएगा, ठीक है? अभी इम्प्लीमेंट हो गया, आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पर जो है चाय बना दी, है ना? ठीक है,
चाय का कप आ गया तैयार होके, है ना, हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करेंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं सेटिस्फाई हुआ, अभी तो ये चाय कप में रखी हुई है ना। इसके बाद क्या करेंगे? पिएंगे ना इसको, अभी तो सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट होने के बाद शरीर के साथ इम्प्लीमेंट हुआ है, अब क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे ना, कि बना के छोड़ देंगे, हाँ? तो इसके बाद जो करेंगे उसको बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको आस्वादन करेंगे, तो ये भी एक क्रिया है, ठीक है। तो ये अपने जीवन में एकदम फंडामेंटल रोल में ये चल रहा है ना, कि ये जो आशा है, इस आशा के अर्थ में मैं कुछ चयन करता हूं, ठीक है, इस चयन के साथ में मैं शरीर के साथ कुछ इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है ना। और फिर ये जो इंप्लीमेंट किया, अभी पूरा नहीं हुआ इंप्लीमेंटेशन, अभी उसको मैं आस्वादन करता हूं, है ना, कि ये जो चयन है, ये इस चाय को जो है, इस चाय को इसको शरीर को पिला दिया, है ना, ठीक है, शरीर को पिला दिया चाय, है ना। चाय जीवन पिए कि शरीर पिएगा? कौन पी रहा है चाय? शरीर पी रहा है ना। हाँ, मैंने शरीर को पिला दिया है ना। तो अच्छा, तो चाय को तो ये पी गया, अभी ये क्या कर रहा है? आस्वादन कर रहा है, हाँ। अभी देखते हैं क्षणिक की क्या है ना। तो अभी ऐसा ध्यान आया, तो चाय तो यहीं रह गई, यहां तक तो पहुंची ही नहीं। रास्ते में ही रह गई, है ना, हाँ। तो यहां तक क्या पहुंचा? आस्वादन, है ना। तो ठीक से देखे तो ये जो चाय यहीं तक ही रह गई, है ना, यहीं तक ही रह गई चाय, तो ये जो चीज है ये क्या है अपने आप में? ये क्रिया है ना। हाँ, तो क्या क्रिया है? आस्वादन मतलब क्या क्रिया? चाय के साथ हमने क्या किया? चाय के साथ आस्वादन किया मतलब क्या किया? स्वाद लिया। स्वाद तो यहाँ पे जीभ में, शरीर में रह गया होगा, है ना। हमने क्या किया? एनालिसिस किया, एंजॉय किया, है ना। क्या किया? इसका हमने इवाल्युएशन किया, इवाल्युएशन किया, है ना। हाँ, क्या क्या इवाल्युएशन किया? कि हाँ, कि ये जो चाय है, इसको मैंने मुंह पे रखा तो इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका इवाल्युएशन किया, ये प्रभाव, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रभाव पड़ा चाय का शरीर के ऊपर, इसका मैंने इवाल्युएशन किया है कि ये सही प्रभाव पड़ा है कि गलत प्रभाव पड़ा है ना। हाँ, मजा आया कि नहीं, है ना। तो हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। ये जो प्रभाव है, इसके दो ही फॉर्म हो सकते हैं। एक तो ये फॉर्म हो सकता है कि अच्छा लगा, एक ये प्रभाव हो सकता है कि खराब लगा, है ना। ये प्रभाव दो ही फॉर्म में हो सकता है ना, इसके अलावा और कोई तीसरी कैटेगरी तो नहीं है ना, कि अच्छा और खराब के परे पहुंच गए, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। ज्यादा ही खराब लगे तो ऐसा भी हो सकता है, अच्छा और खराब शो के लग गया एकदम, है ना। पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो गया है, ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो मोटा मोटी देखेंगे तो दो ही कैटेगरी है कि अच्छा लगा या खराब लगा। ये अच्छा या खराब क्या है अपने आप में? इवाल्युएशन है, ये है ना, मूल्यांकन है, हिंदी में बोलेंगे तो मूल्यांकन है ये। तो जीवन कुल मिला के चाय नहीं पी रहा है ना, जीवन तो सिर्फ शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका मूल्यांकन कर रहा है, ठीक है। अगर ये मूल्यांकन नहीं करेंगे हम, तो क्या हमको आस्वादन फील होगा? नहीं फील होगा ना। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं कभी कभी और मूवी भी देख रहे हैं साथ में, ठीक है। अब जो है चाय का मूल्यांकन नहीं कर रहे, उस समय मूवी में हम डूब गए, तो उस समय चाय का आस्वादन होगा कि नहीं होगा? कम होगा। बहुत ज्यादा अच्छी है तो होगा, है। हाँ, लेकिन अपन मूवी देखने में डूब ही गए एकदम, तो हाँ, याद ही नहीं रहता चाय पी ली, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
मतलब क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि उस समय अपन क्या नहीं कर रहे थे? हाँ, आस्वादन क्रिया हमारा या तो हाँ बिजी था। कहाँ बिजी था? चाय में बिजी था कि कहीं और बिजी हो गया हो? कहीं और बिजी हो गया है ना। जिस चीज में बिजी है उसका आस्वादन हो रहा है, जिस चीज में बिजी नहीं है उसका आस्वादन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होना बहुत जरूरी है, आस्वादन होना बहुत जरूरी है। अगर उस चीज का आस्वादन नहीं है तो फिर मुझे उसके करस्पॉन्डिंग कोई अच्छा खराब नहीं लग रहा है। ठीक है, एकदम ऑटो मोड में भी चल रहा है ना, रोबो टाइप से अगर चल रहा है तो फिर हमको कोई आस्वादन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जिस समय आस्वादन मुझे नहीं हो रहा है उस समय मैं चयन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? चयन भी नहीं कर रहे। हाँ, चयन तो हो रहा है ना, चयन तो हो रहा है, चाय पिए जा रहा हूं है ना, ऐसे सुड़क सुड़क चाय पिए जा रहा हूं है ना, और आस्वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आस्वादन हो भी रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा, दो संभावनाएं। चाय का नहीं हो रहा तो किसी और चीज का हो रहा है, पर चाय का तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है ऐसा। तो क्या लगता है कि मैं जो अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं चैतन्य हूं, ऐसा हमको फील आता है ना, मैं चैतन्य हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं जी रहा हूं, उसका मेन दारोमदार चयन के ऊपर है कि आस्वादन के ऊपर है? किसके ऊपर है दारोमदार? ये कहने का मेरा आधार क्या है कि मैं जिंदा हूं, मैं जी रहा हूं? चयन है कि आस्वादन है? आस्वादन है ना। ठीक है ना। कभी कभी मान लो ऐसे यांत्रिक टाइप से चाय पी गया मैं, है ना, मैकेनिकल टाइप से, तो क्या लगेगा मुझे कि मैं जिंदा हूं कि जी नहीं रहा हूं? ऐसा है ना। तो कितना अपन को आस्वादन पर ध्यान गया उतना अपन जिंदा है, उतना अपन जी रहे हैं। अगर आस्वादन पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है ना, आस्वादन पर भी ध्यान नहीं जा रहा मतलब एकदम मैकेनिकल हो गया है लाइफ। ठीक है, मतलब फिर मैं एकदम जीवन होने का प्रमाण नहीं दे रहा हूं। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्रिया है जिससे मैं जीवन हूं ऐसा निकल के आता है। अगर ये भी नहीं है तो मैं जीवन ही नहीं हूं एक तरह से देखेंगे तो। ठीक है। तो जो संवेदनाओं में दो समस्या रही है ना, एक समस्या क्या रही जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो आस्वादन है, चाय का जो आस्वादन है या गुलाब जामुन का जो आस्वादन है, उसमें एक लिमिटेशन क्या रही जो अपन ने पहले बात किया था? हाँ, इसका ग्राफ कैसे रहता है? ऐसे रहता है ना, लगातार कम होता जाता है। ठीक है, और कम होता जाता है और जीरो भी हो जाता है कि नहीं होता है? जीरो भी होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव भी होता है ना। तो एकदम पूरा प्लस से लेके और एकदम माइनस तक जाता है। तो एक समस्या तो ये रही जिसको आप बोल रहे थे क्षणिक सुख, है ना। दूसरी समस्या क्या है कि अगर मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, उस चाय पीने पर अगर मेरा ध्यान नहीं गया, का मतलब आस्वादन तो नहीं होगा, मतलब मुझे पता तो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो कई बार अपन इस क्रियाओं में जाते हैं तो हमको ध्यान ही नहीं रहता ऐसा कुछ कि मैं कुछ कर भी रहा हूं, है ना। तो आस्वादन क्रिया होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जैसे हमारी लाइफ जो है वो अच्छी चल रही है नहीं चल रही है ना, इसका मुझे आस्वादन होता है कि नहीं होता है ना। चाय का तो हो गया, लेकिन लाइफ कैसी चल रही है ये भी एक आस्वादन है ना। अगर ये हाँ हाँ हम्म, हाँ हम्म, वही 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 है ना। और उसका आनंद दो फॉर्म में होगा, या तो अच्छा लगेगा खराब लगेगा, दो फॉर्म में। फील ही है ये फील ही है ना। टेस्ट करना मतलब फील ही है वो। फील करना मतलब अपने आप में क्या है? फील करना मतलब क्या है अपने आप में? ये बहुत बड़ा शब्द निकल के है ना, फील करना है। फील करना क्या है अपने आप में? फील करना मतलब मूल्यांकन करना, ये बड़ी चीज है ना। अभी तो तुमको लग रहा है कि बस फील हो रहा है, बस फील हो रहा है कि मैं
मूल्यांकन कर रहा हूं। हाँ, अगर हम अवेयर नहीं तो कहाँ आस्वादन होगा? तो फील हो नहीं रहा ना, फील में तो उधर चला गया है ना, चाय के ऊपर चला गया। ये तो मैं मूल्यांकन कर रहा हूं मेरी ओर से, तभी तो होगा आस्वादन। तो उसी की बात कर रहे हैं कि हाँ, कि ये एक एक चीज का हुआ है ना, चाय का हुआ, कॉफी का हुआ, कपड़े का हुआ, है ना, लेकिन इसके मूल में क्या हुआ? ये मेरी जिंदगी कैसी चल रही है अपने आप में, ये भी एक आस्वादन है ना। ठीक है ना, संबंध कैसे चल रहे हैं, पूरी सिचुएशन क्या है, ये भी एक आस्वादन है ना। इस पर अगर ध्यान जा रहा है मेरा, तब तो मैं जीवन हूं ना। अगर मेरा इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, तो फिर मेरी लाइफ मानव जैसी है कि रोबो जैसी है ना। तो ये जो सबसे मिनिमम क्रिया है, ऊपर तो और आगे आएगा, इस पर मेरा कंटिन्यूस ध्यान बने रहना, मतलब मैं मानव होने का एक मिनिमम प्रमाण दे रहा हूं। जैसे जानवर है, क्या लगता है जानवर को आस्वादन होता है कि नहीं होता है? हाँ, जानवर को भी आस्वादन होता है? बता नहीं सकते। हाँ हाँ, जैसे जानवर को ऐसा पता लगता रहता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, वही है ना। ये चाय वाय तो खैर मिलती नहीं बेचारे को, पर जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा होता है, धूप हो रहा होता है ना, छाया हो रही होती है ना, कभी कभी किसी ने फेंका हुआ तो रोटी मिल गया है ना, ये सब चीजों का वो एक एक क्रिया का कुछ कुछ कर रहा होता है, पर उसको एक ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है इस लेवल तक उसका आस्वादन जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता ना। जैसे बेचारे के पास घर नहीं होता है रहने को, कपड़े नहीं होते पहनने को, नहीं, कभी गर्मी में भी बैठा रहता है, ऐसी भी नहीं होता है ना। ठीक है ना, और 1000 साल से वही घास खाता रहता है ना, उसकी पीढ़ी ने भी वही खाया, तो इस लेवल का उसका आस्वादन नहीं जाता है ना। इतना लेवल का उसका आस्वादन जाएगा तो क्या होगा? सुसाइड कर लेगा। नहीं, है ना। अगर उसको कभी ऐसा ध्यान जाए कि मेरे पास न कपड़े हैं न कुछ है न कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा सोचता है कोई जानवर? हाँ, वही तो एक क्रिया के बारे में हो गया, धूप छांव को पहचान लिया, पर क्या वो ये सोचता है कि मेरी ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है ना। मैं जो 10 साल का हो गया अभी तक धूप में बैठा हुआ हूं, है ना, नहीं, और थोड़े बहुत पेड़ थे वो भी इन लोगों ने काट डाले। इतना वो सोचने लगा तो क्या होगा, मर जाएगा, है ना, सुसाइड कर लेगा, है ना। और कोई जानवर सुसाइड करता नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब आस्वादन उसमें उस तरह से नहीं होता है ना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं कि ये जो आस्वादन हो रहा है, तो उसका ये एक लेवल है और ये एक टाइप का आस्वादन है जिस पर अपन ने पहले बात किया था, है ना। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये थोड़ी देर बाद उसका ग्राफ जो है वो नीचे चला जाता है। तो अपन ने 4 दिन में कुछ ऐसा देखा क्या कि इसके अलावा और भी कोई चीज का आस्वादन होता है? अपने कुछ ध्यान में आया क्या 4 दिन में? यही एक टाइप का आस्वादन है। क्या? हाँ, उसका भी आस्वादन है। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया हो गया है ना। तो ये अपन थोड़े से आगे पहुंच गए है ना, उसके थोड़ा सा पहले आते हैं, ठीक है। और भी कोई आस्वादन का पता लगा? ये भी है एक, है ना। ये तो चाय वाय का आस्वादन हो गया ना। इस आस्वादन का लिमिटेशन क्या है? ये नीचे चला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और देखे तो, हाँ, जीवन का आस्वादन, समझदारी का आस्वादन, है ना, वो एक चीज हो गया। इसके आगे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, इसको बोल रहे हैं कि संबंध का आस्वादन। ऐसा भी एक आस्वादन होता है ना। ये होता है कि नहीं होता है कि खाली चाय का आस्वादन होता रहता है? संबंध का भी आस्वादन होता है ना। ये जो संबंध का आस्वादन है किस रूप में होता है? किस रूप में होता है?
संबंध का आस्वादन मतलब क्या? संबंध में भी है ना, जैसे चाय अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, ऐसे संबंध भी अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, दूसरे के प्रति दया आई, हाँ हाँ, प्यार आया, सम्मान आया। तो ये जो संबंध का जो आस्वादन है, किस फॉर्म में है ये? प्यार आया, सम्मान आया, है ना? हाँ, सम्मान आया, है ना? या फिर गुस्सा आया, दोनों चीज है ना? तो ये अच्छा लगा में ये हो गया, और ये खराब लगा में ये हो गया। तो क्या लगता है, अब इन दोनों में तुलना करते हैं, है ना? एक आस्वादन तो ये है, इसके पहले क्या है, संबंध का भी चयन हो रहा है। इस आस्वादन के पहले संबंध का भी चयन हो रहा है ना, ठीक है ना? और निरंतर सुख जीने के लिए हो रहा है, निरंतर सुख की आशा में ही हो रहा है। तो इसमें अब थोड़ा सा सोच के बताइए कि इस वाले आस्वादन में जो संबंध का जो आस्वादन है, प्यार का और सम्मान का जो आस्वादन है, और चाय का जो आस्वादन है, इसमें थोड़ी तुलना करके बताइए, कुछ अंतर है कि एक ही जैसा है? अच्छा ये जो है वो, इसका एकदम स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ इसका जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना? एक तो ये हो गया, और बहुत बढ़िया बताया, है ना? बढ़िया, इंटेलिजेंट हो आप, हैं? और दूसरा बताइए, बहुत बड़ा अंतर बताया नहीं इसमें? ऐसा, इसमें तो ऐसे ही है, दिशा एक ही है इसमें, है ना? इसमें दिशा दो होती है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ना? और सामान्य तौर पर देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों ही जगह जाता रहता है, ठीक है? और दूसरा अंतर बताइए कोई। हाँ, वो माइक वाले भैया थोड़े अभी इनएक्टिव हो गए हैं। हाँ? नहीं नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया, ये शरीर वाला है और ये मानव वाला है, ठीक है? वो डिफरेंस तो हो ही गया। अब इन दोनों से करस्पॉन्डिंग जो आस्वादन है उसमें कोई मूलभूत अंतर है क्या? जैसे एक तो इन्होंने कहा कि दिशा में ही अंतर है, एक ऐसे है और एक ऊपर भी जा सकता है ना? दूसरा अंतर क्या है? नहीं, सुख दुख तो इधर भी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, एक ऑब्वियस सा फर्क ये फील होता है कि एक प्याली चाय जो है उसके प्रति हमारी भावना जो है, मतलब वो एटलीस्ट चाय चेंज नहीं होगी, बट विद अ पर्सन your Wow. relationship changes a lot. They change, you change. It's more dynamic. मोर डायनेमिक। इंग्लिश में बोलने में बहुत फीलिंग नहीं आता है। चाय चेंज होती है, संबंध बहुत डायनेमिक होता है ना? थोड़ा सा और देखते हैं जो दीदी ने कहा, है ना? उससे उससे मिलने वाला जो सुख है ना? अगर अपन इसका कोई मेजरमेंट के रूप में देखें, है ना, या उसकी इंटेंसिटी देखें, तो इंटेंसिटी एक जैसी होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है ना? जैसे अगर इसको उसी स्केल पे ले आए तो चाय वाला आस्वादन ऐसे रहता है, ठीक है ना? इसका इसका स्केल अलग है। जैसे इसमें चाय खराब होने पे जो दुख मिलेगा, ये वाला, है ना? और यहाँ पर सम्मान की जगह पर अपमान होने से जो दुख मिलेगा, उसमें क्या डिफरेंस है? इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट है ना? तो ग्राफ भी थोड़ा सा चेंज होगा उसके हिसाब से, है ना? तो इंटेंसिटी पूरा अलग है ना? इसमें ज्यादा सुख या ज्यादा दुख होता है कि कम सुख या कम दुख होता है? ऐसे, है ना? इंटेंसिटी दुख की भी ज्यादा है और सुख की भी ज्यादा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, दोनों दोनों जगह तो आ ही रही है ना? संबंध मतलब दो व्यक्ति, है ना? दो व्यक्ति हो रहे हैं तभी संबंध की बात हो रही है। तो अपन ये फोकस कर रहे हैं कि इसका सुख और इसके सुख में क्या अंतर है। एक तो इसका ऐसे है ना? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और जब ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है, इसलिए जब नीचे जाता है तो बहुत नीचे जाता है, ठीक है ना? ज्यादा सुख उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, ज्यादा दुख भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा सुख जुड़ा हुआ है इसलिए ज्यादा दुख भी जुड़ा हुआ है ना? तो एक अंतर तो ये हो गया, दूसरा अंतर हो गया, है ना? तीसरा और बताइए, और कोई अंतर?
हाँ ठीक है ना, वो तो हो गया। यहाँ पर मैं देख रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, मैं पदार्थ में देख रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, सर वो दोनों कैटेगरी है ही। हाँ ये सुख दुख ज्यादा कम या सैंपल ज्यादा कम ऐसा नहीं कहीं वो ऐसा नहीं लग रहा आपको? वो पसंद मतलब वो कहीं पे मेल नहीं बैठ रहा, हजम हाँ नहीं हो रहा है वो। हाँ चाय हजम की नहीं। प्याली 3-4 हो सकती है, चाय अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, हाँ बहुत खराब लग सकती है, बहुत अच्छी लग सकती है, बहुत मौसम बढ़िया। कैसा है उसके ऊपर भी हो सकता है। हाँ रिलेशन इक्वली वहां पर अभी उसकी इंटेंसिटी कितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, हाँ चाय पीना और रिलेशन रखना, हाँ उसके ऊपर वो ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ तो दोनों का एक ही स्केल पे नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि संबंध में? मतलब किसी हाँ के साथ में मेरा संबंध चाय पीने के बराबरी का हो नहीं सकता। हाँ चाय से- पसंद आए नहीं आए उसके बराबरी का तो हो ही नहीं सकता कभी। हाँ वही तो बराबरी नहीं बोल रहे ना, तो एक संबंध में संबंध। वक्त- हाँ जिस- ये बात कर रहे हैं कि संबंध में भी अच्छा और खराब की फीलिंग आती है। पहले तो यहाँ बात करते हैं, आती है कि नहीं आती है? संबंधों में आती है आती definitely। है ना? लेकिन हाँ जिस तरह से संबंधों में अपने ऊपर नीचे बताया, हाँ तो चाय में भी वही होना है ना। हाँ ऊपर नीचे तो होता है। अब अपन तुलना कर रहे हैं कि चाय लेकिन- में जब अच्छा लगने की फीलिंग आती है और संबंध से जो अच्छा लगने की फीलिंग आती है, दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंट होता है कि नहीं होता है? इन और अगर ये समझ में नहीं आया हो तो उल्टा कर लीजिए, है ना। चाहे खराब होने पे जो अच्छा नहीं लगता है और संबंध खराब होता है, जैसे अपमान हो गया, तो फिर इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है कि नहीं वो होता ठीक है? है, वो ठीक है, मतलब उसको उसी की कोई बात सवाल कर नहीं। रहे हैं। केवल नहीं, मैं तो हाँ। ऊपर नीचे की बात कर रहा हाँ हूँ। ऊपर नीचे ही तो बात है। इसको अपन बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है तो फिर बहुत खराब लग रहा है। चाय का हो सकता है यहीं रह जाए। मैं ये कह रहा हूँ संबंध कि का चाय का ग्राफ क्यों नीचे जा रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन, हाँ वो तो नीचे ही जाना है। क्यों? हाँ वो तो अपन ने पहले बात किया था, उतना नहीं है, वो तो उतना नहीं हो होता भी है। सकता है। हाँ अच्छा भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो चाय हम बात कर रहे थे। चाय चाय के लिए बारे में हम जब बात करते थे तो हाँ। अच्छा भी लग सकता है, ठीक ठाक भी लग सकता है, और फिर नीचे भी जा सकता है परिसीमा में। हाँ, अभी नीचे भी यहाँ जा पर- सकता है, मतलब टाइम के साथ में, टाइम के साथ देख रहे हैं ना, टाइम के साथ है। अगर आप चाय पीते जाएंगे एक लेवल के बाद आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर नेगेटिव जाएगा। टाइम के साथ जो है संबंध जो है वो। अरे सर एक मिनट, हाँ अब वही एक ही चाय पी रहे हैं हम लोग, हाँ एक ही चाय पी रहे हैं, नहीं, टाइम अभी के एक साथ चाय में पीने की घटना की बात कर रहे हैं। आप पी रहे हैं। सैंपल बात हो रही है। हाँ। आप जो है चाय पीना बंद किस टाइम पर करते हैं? चाय पी रहे हैं ना, किसी जगह पे रुक जाते हैं ना चाय पीने में। हाँ किसी जगह रुक जाते हैं ना चाय पीने मतलब में। दोनों का कंपैरिजन एज सच सीधा तो एक ग्राफ के ऊपर तो नहीं हो सकता, इतना तो पक्का बोल ठीक है सकते कोई हैं। बात नहीं, अभी ग्राफ को छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन रखिए हम्म। कि चाय पीने से जो अच्छा लगा और आपको किसी से सम्मान मिला और प्यार मिला, और जो अच्छा, ग्राफ छोड़ दीजिए, है ना, ऐसा वो तो इंडिकेटिव है ना। हम्म। तो इन दोनों अच्छा में डिफरेंस होता है हाँ है, और इन दोनों खराब में भी डिफरेंस होता है, बिल्कुल। बस इतना बात है। ग्राफ छोड़ दीजिए, है ना, चलो ठीक, ठीक है, उतना ही। वो तो बस ऐसे थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए। वो कई बार क्या है, शब्द में अपन ना, अटक शब्द जाते से हैं। चित्रण नहीं होता है। तीसरा एक और अंतर बताइए, क्रिटिकल। हाँ 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 लंबे समय तक नहीं लेके चलते हैं, माइक में बोलिए। हाँ ये चाय हाँ। हमें अच्छी लगे या खराब लगे, अच्छी लगती है तो भी हम उसको ज्यादा लंबे समय तक पकड़ के नहीं चलते हैं, और बहुत बढ़िया। खराब लगे तो भी हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ चलो वही ठीक तो है खराब छूट लगे, जाता है। लेकिन संबंध में संबंध में अच्छा लगा तो उसको लंबे अच्छा लगा लंबे तो काल तक उसको पकड़ के रखते हैं। हाँ, बात बहुत पकड़ बढ़िया। के चलते हैं। काफी उस मुझे अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा फील हुआ, बहुत तो मैं बढ़िया, याद करके भी लंबे समय तक अच्छा फील कर सकता हूँ। बहुत और बढ़िया। दुख फील हुआ तो उसको याद करके भी लंबे समय तक दुख फील कर सकता हूँ। तो बहुत ये बढ़िया। चीज हाँ, डिफरेंट मुझे वही, दिखाई दे है ना? रही है। तो तीसरा एक और डिफरेंस अपन देखते हैं, क्रिटिकल, कि चाय में तो तय है कि अगर आप चाय किसी एक जगह पर बंद नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे आपने रोक दिया तो हो गया हैप्पी एंडिंग, ठीक है ना। और अगर आपने हैप्पी एंडिंग यहाँ पे नहीं करी तो फिर एक जो है वो ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है ना, तय वो, है ना। 1 मिनट में बंद कर दिया, 1 प्याले के साथ बंद कर दी, 2 प्याले के साथ बंद करी, 3 प्याले के साथ बंद करी, है ना, 1 मिनट 5 मिनट। संबंध में जो है ऐसा एकदम फिक्स नहीं है कि वो इसके बाद नीचे आएगा ही, कि जो है हमारा जो है वो 1 मिनट तक हम सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं, है ना। चाय में कुछ फिक्स होगा
और हर शरीर का अलग अलग भी हो सकता है, किसी का 1 मिनट में आ सकता है, किसी का 2 मिनट, पर संबंध में ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट तक सम्मान से बात कर रहे हैं मतलब अब वो लगातार डाउन जाता जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। हाँ हाँ, जीवन भर भी हो सकता है। तो इसका ये जो टाइम है ये वेरिएबल है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो नीचे ही जाएगा। इसका जो है ऐसी संभावना है कि वो ऊपर ही जाए, ऐसी भी संभावना है, ऐसी भी संभावना है कि वो नीचे जाए लगातार, ऐसी भी संभावना है, ऐसी भी संभावना है कि वो कांस्टेंट बना रहे, और ऐसी भी संभावना है कि वो ऊपर नीचे जाता जाए। नहीं, जैसे कई संबंध होते हैं हमारे फ्रेंडशिप वाले, वो बढ़ते भी जाते हैं। कई संबंध होते हैं जैसे पति पत्नी वाले, है ना, वो शादी जब किया था तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, फिर लगातार नीचे भी जाते जाते हैं ना। कई संबंध होते हैं जैसे कोई हमारा एक अच्छा टीचर होता है ना, बचपन में जैसा था तो कांस्टेंट बना हुआ है ना। तो सारा वैरायटी संभव है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी जो अपनी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये नहीं है कि वो नीचे ही जाएगा टाइम के साथ में, है ना। कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं जिनकी वजह से वो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर वो कंडीशंस मीट होती है तो ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर ही जाए। हमारे संबंध 5 साल पहले थे उससे आज और अच्छे हैं, हम और अच्छे सम्मान से बात करते हैं, ऐसा संभावना है ना। चाहे जैसा नहीं है ना कि लगातार नीचे जाएगा। और अगर वो कंडीशंस नहीं पूरी हो रही है तो हो सकता है कि वो लगातार नीचे भी जाए। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ निरंतरता, कंटिन्यूटी। चाय वाले में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संबंध वाले में क्या है, पॉसिबिलिटी है, निरंतर रहने की पॉसिबिलिटी है। हम दोनों आपस में तब तक सम्मान पूर्वक रहेंगे जब तक कि हमारा झगड़ा ना हो जाए, तब तक तो बना रहेगा ना सम्मान, ठीक है ना। जिस समय झगड़ा हो गया उस समय डाउन हो जाएगा, है ना। फिर कितना बड़ा झगड़ा हुआ उतना डाउन होगा। अगर ऐसा कोई रीजन नहीं होता है तो फिर वो सम्मान बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 अंतर है मेन देखेंगे तो ये दूसरे प्रकार का आस्वादन है। इस वाले आस्वादन को बोल रहे रुचि मूलक आस्वादन। क्या हो गया ये, रुचि मूलक आस्वादन, है ना। ये वाला जो आस्वादन है दूसरा, इसको क्या बोल रहे हैं, मूल्य मूलक आस्वादन। तो मूल्य मूलक आस्वादन एक हमारे आस्वादन का हायर लेवल है। रुचि मूलक आस्वादन भी जानवर में उतना ज्यादा नहीं होता है, चाय वाय का हो गया, पर ऐसे वो ओवरऑल लाइफ का नहीं सोचता है ना। और संबंध मूलक आस्वादन में देखेंगे तो मानव की कैरेक्टरिस्टिक है ना, ठीक है। और ये जो पूरे 4 दिन से जो आपका ध्यान दिलाया गया है, ठीक से देखेंगे तो वो इस जगह से इस जगह पर दिलाया गया है कि हम कैसे, जिसको बोल रहे हैं जिंदा रहना मतलब ये वाला लेवल, है ना, और जीना मतलब ये वाला लेवल, कि मेरे आस्वादन की क्वालिटी चेंज हो जाए। अभी तक क्वालिटी अगर ये थी तो क्वालिटी मतलब ये हो जाए, संबंध की क्वालिटी हो जाए, ठीक है। तो तीसरा एक ऑब्जर्वेशन यहां पर देखते हैं कि मूल्य मूलक वाला जो आस्वादन है उसमें रुचि मूलक समाया रहता है कि नहीं समाया रहता है, समाया रहता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी के लिए अपन को सम्मान है ना, तो हम उसको चाय पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, हाँ, कि इतना प्यार है कि चाय पिलाना ही भूल गए, ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। हाँ, बढ़िया बात चले तो भूल जाते हैं ना। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई उसके बाद खाने का टाइम आया और खाना भी भूल गए, वो फिर याद रह जाता है ना। फिर बोलते हैं अरे भाई चाय ठीक है उसमें मेहनत नहीं करी तो खाने में मेहनत कर देते हैं, है ना, और हम और अच्छा खाना खिलाएंगे। अब ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। तो मूल्य मूलक में ये रुचि मूलक वाला समय रहता है कि नहीं समय रहता है, ठीक है। क्या लगता है, रुचि मूलक में जरूरी है कि मूल्य मूलक समाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। कई बार हम अपने संबंधों में देखेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई जगह पर हम लोग जो है वो रुचि मूलक वाले को बड़ा रख देते हैं संबंध मूलक से, और वो उसमें समाता नहीं है। समाता नहीं है मतलब ही उसको बड़ा रख दिया हमने, रुचि मूलक को बड़ा रख दिया मतलब संबंध मूलक नहीं आया उसमें। जैसे हमने चाय के अच्छा लगा को हमने बड़ा मान लिया,
इसका क्या मतलब है? संबंध वाले को छोटा मान लिया, ऐसे इंप्लाइड है ना, उसको बड़ा मान लिया मतलब इसको छोटा मान लिया, ठीक है ना। अब क्या संबंध रहेगा? हाँ, चाय अच्छी लगी तो संबंध अच्छा लगा है, तो फिर संबंध है कि नहीं है? नहीं है ना। तो क्या निकला, एक दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? हाँ, तो एक निष्कर्ष तो ये निकला, ये इसका ग्राफ ये है, एक निष्कर्ष ये निकला कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है ना। एक निष्कर्ष क्या निकला? एक निष्कर्ष ये निकला कि इसमें पॉसिबिलिटी है कंटिन्यूटी की। एक निष्कर्ष क्या निकला कि मूल्य मूलक में, हाँ, जो मूल्य मूलक आस्वादन है उसमें रुचि मूलक समाया रहता है, पर रुचि मूलक में मूल्य मूलक नहीं समाता है ना। मूल्य मूलक का गोला बड़ा और उसमें रुचि मूलक आता ही है, आता ही कि नहीं आता है। जैसे अगर अपने अंदर भाव है तो हम अच्छा खाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे किसी के लिए? अच्छा भाव है तो उसके किसी और भौतिक नीड की, है ना, कुछ पद की होगी, कुछ पैसे की होगी, वो सब पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है ना। लेकिन अगर रुचि मूलक है सिर्फ, या उसको बड़ा मान लिए, तब मूल्य मूलक रहेगा कि नहीं रहेगा? कम या ज्यादा तो छोड़ दीजिए, कम सम्मान ज्यादा सम्मान तो छोड़ दीजिए। अभी हमको लग रहा है कि चाय पिलाया इसलिए सम्मान किया, तो फिर वो सम्मान है भी कि नहीं है? है ही नहीं वो, कम ज्यादा तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सूत्र है कि गुरु मूल्य में, बड़ी मूल्य में छोटा मूल्य समाया रहता है, ठीक है ना। बड़ी चीज में छोटी चीज समाई रहती है। तो एक निष्कर्ष अपना ये निकला, ठीक है। और फिर तीसरा चीज एक ये है कि ये जो अपन बोल रहे हैं कि हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है ना, जो आप बात कर रहे थे, ये ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है ना, आपने जो रखा था, है ना। ये भी एक आस्वादन होता है कि नहीं होता है? जैसे ये तो अपना व्यवहार हो गया, ये हो गया जड़ के साथ में, ठीक है, ये हो गया दूसरे मानव के साथ में। ये ओवरऑल लाइफ मतलब इसमें सब शामिल है, हाँ सब शामिल है इसमें, है ना। जड़ भी सारा, चैतन्य भी सारा, है ना। और कुल मिला के मैं अपनी पूरी लाइफ को एक साथ देख रहा हूं, तो ये भी एक आस्वादन होता है ना। ये तो जानवर में बिल्कुल ही नहीं होता है ना, ऐसे ओवरऑल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास जो अल्टीमेट मेरा मूल्यांकन होता है कि मेरी ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है, ये क्या है, मैं जब अपने पर्पज को देख रहा होता हूं कि लाइफ का कुछ पर्पज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ खालीपन है कि भरी हुई है, ऐसा देखते हैं ना हम। तो ये भी एक बहुत गहरे में आस्वादन होता है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर चाय बढ़िया चल रही हो सकता है कि यहाँ पर संबंध बढ़िया चल रहे हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे अंदर ऐसा ये ओवरऑल खालीपन भरा हुआ हो, खाली हो कि भरा हो, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है ना। तो इसको ये चीज किससे जुड़ा हुआ है, ये कि मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पज जो है ना, जो अपन ने 4 दिन में बात किया ना कि हम आए तो धरती जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए, ऐसा एक है कि नहीं है ना। मेरे होने से इस पूरे वातावरण को, इस परिवार को, इस देश को, इस समाज को, ऐसा मेरे को कोई उपयोगिता फील हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा भी एक रहता है ना मानव के अंदर, ठीक है ना। हाँ, संज्ञानशीलता, हाँ। तो इसको क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य मूलक आस्वादन। क्या हो गया ये इसमें समा गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। क्या लगता है, जब अपन ने बात किया है कि मूल्य मूलक आस्वादन होता है, तो हम चाय तो पिला ही रहे होते हैं दूसरे को, ठीक है। तो जब हमें लक्ष्य मूलक आस्वादन होता है तो हम संबंध में मूल्य मूलक आस्वादन तो कर ही रहे होते हैं, ऐसा, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा है ना। जैसे कई बार हम देखेंगे कि ऑफिस से आए, हाँ हाँ, ओवरऑल लाइफ ठीक चल रही है ना, तो फिर हम दूसरे आदमी से सम्मान से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बात करेंगे ना। जैसे कई बार आप देखेंगे ना, हम ऑफिस से आए, बहुत परेशान होके आए, है ना, और अंदर जो है बहुत ऐसे लग रहा है, पर्पजलेस लग रही है, अंदर से हम बहुत परेशान है ना। और फिर बच्चा आया, कूदते फानते, है ना, ठीक है ना, और आके जो है हमारे ऊपर बैठ गया, है ना,
या उसने कुछ कर दिया, कलर वलर लेके आया और लगा दिया पेंट पे, है ना, तो क्या होगा, हमको गुस्सा आ जाएगा ना, चाटा वाटा मार देंगे, है ना, ऐसा होगा ना। और मान लो हम बहुत खुश आए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि आज तो मतलब बढ़िया है ना, और ऐसे में वही बच्चा आया कूदते फांदते, तो फिर क्या करेंगे हम, हाँ, उसके साथ खेलने लग जाएंगे, है ना, कलर भी लगा दिया तो बोलेंगे अरे मेरा शैतान बेटा है ना। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हो, है ना। तो ऐसे लाइफ ओवरऑल बढ़िया चल रही है, तो ये संबंध वाला ऊपर नीचे भी हमको एक मजेदार चीज लगता है, और यहाँ लाइफ ही एकदम गड्ढे में जाए पड़ी है ना, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो फिर वो कोई अच्छा भी बोल रहा होगा तो हमको लगेगा ये, है ना, काट रहा है ना, मेरे को काट खा रहा है ये, ऐसा फीलिंग आता है ना। तो मानव के साथ में देखेंगे तो उसके जीवन का मिनिमम जो लेवल है वो चयन और आस्वादन का लेवल है, और उसमें वो ये देख रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका वो इवाल्युएशन कर रहा होता है। इवाल्युएशन 3 टाइप के हैं। एक तो है जड़ वाले इवाल्युएशन, जिनका ग्राफ जाता है नीचे, और उनको बीच ही में कभी अपन को हैप्पी एंडिंग पे रोकना होता है, ठीक है, वो हैप्पी एंडिंग हमारे हाथ में होती है ना। फिर दूसरे लेवल का इवाल्युएशन क्या है कि संबंध कैसा चल रहा है, इसको बोल रहे हैं मूल्य मूलक आस्वादन। तीसरे लेवल का आस्वादन है कि मेरी लाइफ का ओवरऑल पर्पज पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें मैं पूरी लाइफ को देखता हूं अपना, संबंध में तो ठीक है 1 साल देखा, 2 साल देखा, 10 साल देखा, और एक मैं ये देखता हूं कि 10 साल का हूं तो 10 साल में क्या पहुंचा है, 20 साल का हूं तो 20 साल में कहां पहुंचा है, 60 साल हो गया तो फिर मैं देखूंगा कि ये 60 साल में क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये 3 लेवल के आस्वादन हमारे पास में रहते हैं, ठीक है। अपना टाइम क्या हो गया है, इसको मैं सोच रहा था इसको पूरा कर देते फिर आगे चलते हैं। हाँ, 6 में 10 कम है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक ठीक है, या यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, जोड़ना है, बताइए। ठीक है ये सबको। ऐसे 3 लेवल के आस्वादन है हमारे पास में। जैसे परिचय शिविर में आए तो ये कौन सा आस्वादन है, कौन सा आस्वादन है ये, रुचि मूलक है, मूल्य मूलक है, लक्ष्य मूलक है, क्या ये, लक्ष्य मूलक है ना, ओवरऑल वाला है ना। अच्छा, इस ओवरऑल वाले में मूल्य मूलक समाया हुआ है, दिख रहा है ना, समाया हुआ है। जैसे हम सब लोग आपस में यहाँ कैसे बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं ना। मान लो ये कोई MLM का मीटिंग होता है ना, चेन मार्केटिंग का, है ना, उसमें ऐसा मूल्य मूलक आस्वादन रहता है कि नहीं रहता है, नहीं रहता ना, कंपटीशन हो रहा होता है एक दूसरे से, है ना। ऐसे अपन और कोई गैदरिंग में होते हैं जिसमें ऐसा लक्ष्य नहीं है, तो इतना मूल्य मूलक आस्वादन कहाँ होता है ना। यहाँ पे तो वो चप्पल ठीक से लगा रहे हैं तो जबरदस्ती लगा रहे हैं कि भाव से लगा रहे हैं, है ना। नीचे जब खाना खाते हैं लाइन में तो ऐसा तो फीलिंग नहीं आता ना कि कूद के आगे चला जाऊं, है ना। क्या आ रहा है, आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। एक ऐसा ऐसा एक वातावरण बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो छोड़ दीजिए उसको, है ना। पर वातावरण ऐसा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है ना। हाँ, कई जगह पर अपन जाते हैं तो क्या होता है, उसमें अपन को लगता है कि कूद जाए, है ना, और इसको धक्का मार दे, उसको धक्का मार दे, ऐसा रहता है ना। तो लक्ष्य से नहीं जुड़ा हुआ है तो मूल्य में ये सब चल रहा होता है फिर, है ना। और उसके साथ रुचि मूलक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। AC लगा हुआ है, चाय लगा हुआ है ना। जैसे मान लो बिजली चली गई, ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो कमल जी को लगेगा फटाक से कैसे जाके ठीक कर दूं, है ना। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, अरे इनको कंफर्ट होना चाहिए, ऐसा फीलिंग आ रहा है ना। जो भी यहाँ पर वॉलंटियर लोग हैं उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि भाई इनको कैसे कंफर्ट रहे, मैक्सिमम कंफर्ट कैसे रहे, कि ये सब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनको मतलब अच्छी सुविधा भी मिलनी चाहिए। ऐसा अंदर से आ रहा है कि ऐसे इम्पोज्ड फीलिंग आ रहा है उनके अंदर, है ना, और हम सबके अंदर भी आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो लक्ष्य मूलक जब चल रहा है तो बाकी तो चल ही रहे हैं, और अगर लक्ष्य मूलक नहीं चल रहा तो फिर बाकी 2 की गारंटी नहीं है, बहुत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशनल है ना। उसमें भी मूल्य मूलक चल रहा होगा तो रुचि मूलक चल ही रहा होगा, इंश्योर्ड है, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस पूरे 4-5 दिन में 2 लेवल के नए आस्वादन पर पहुंच पाए मतलब बात कर पाए, हमारे नोशन में आया 2 प्रकार का आस्वादन। अभी तक सिर्फ रुचि मूलक ही था, और वो जो है हमको जानवर से बहुत अलग नहीं करता है। जानवर भी रुचि के आधार पर रहता है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अपन ने बात किया। मानव होने का मतलब है, मिनिमम मतलब है कि हम मिनिमम मूल्य मूलक पर हैं। ये मानव का एक मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम में मतलब मानव नहीं है, ठीक है, मिनिमम मूल्य मूलक। और ये तो मिनिमम हो गया, पर एग्जैक्टली हम मानव कब हैं? हाँ, लक्ष्य मूलक में तब जाके मानव है, तब जाके अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हम जानवर से अलग हैं, ठीक है ना। हम ऐसा ओवरऑल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, पहले तो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, है ना। एकदम रोबो टाइप से चल रही है लाइफ, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, मतलब वो आस्वादन पे ही ध्यान नहीं गया, वो रुचि मूलक पे भी ध्यान नहीं गया। उस बीच तो ऐसे भी हो जाता है ना, रुचि मूलक पे भी ध्यान नहीं गया, बस ऐसे ही जो है चले जा रही चिंता, मतलब आस्वादन पे ही ध्यान नहीं गया, मतलब एकदम ही जड़ी हो गए। अब तो जीव लेवल पे भी क्या, हम तो पदार्थ लेवल पे पहुंच गए। पदार्थ लेवल मतलब आस्वादन पे ध्यान ही नहीं गया, जीव लेवल मतलब रुचि मूलक तक ध्यान गया, मानव मतलब मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक तक ध्यान गया। वही तो, ध्यान कहाँ जाना है वही बात कर रहे हैं। तो ध्यान इस आस्वादन में जाना है, या अभी जो है वो चाय में ही जाता है? आस्वादन में गए मतलब मुझे पहली बार मुझ पर ध्यान गया कि मुझे आस्वादन क्या हो रहा है, ये भी तो एक लेवल का शिफ्ट है ना। ये जो चाय पर ही ध्यान जा रहा है, इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आस्वादन पर भी ध्यान जा रहा है। इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ, इसको थोड़ा सा और एक रख देते हैं। हाँ हाँ, अभी छठा अंतर एक और ले लेते हैं कि इन दोनों आस्वादन में, लक्ष्य मूलक में और मूल्य मूलक में, एक छठे लेवल का अंतर ये है कि जब रुचि मूलक पर ध्यान जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा मुझ पर ध्यान जाता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आस्वादन पर ध्यान जाता है। ठीक है, इस चीज को अगर ठीक से देखें ना तो ये आस्वादन है भी नहीं, ये स्वादन है। रुचि मूलक मतलब स्वादन, क्योंकि मेरा चाय पर ध्यान है, इसमें चाय केंद्र में कि मैं केंद्र में हूं? चाय केंद्र में ना, एक्चुअल में मैं केंद्र में नहीं हूं, एक्चुअल में तो वो आस्वादन है ही नहीं, ठीक से देखें तो वो सिर्फ स्वादन है। ठीक है ना, ब्रेन के लेवल पर कुछ हो रहा है और मैं उसे पहचान रहा हूं। ये जो संबंध मूल्य मूलक जो आस्वादन है ना, इसमें मेरा आस्वादन पर ध्यान जाता है, इसमें ठीक से देखेंगे तो आस्वादन पर ध्यान जाता है और मेरा मुझ पर ध्यान जाता है। आस्वादन पर ध्यान गया मतलब मेरा मुझ पर ध्यान गया, तो इसमें मैं पहली बार ठीक से प्रकट होता हूं। आस्वादन पर ध्यान जाता है मतलब मुझ पर ध्यान जाता है। क्यों ध्यान जाता है? क्योंकि चाय से आस्वादन लेने के लिए मुझे चाय से तदाकार होना पड़ता है, चाय से जुड़ना पड़ता है ना। आस्वादन ले रहे मतलब उससे जुड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। जैसे अपन गाना सुन रहे हैं, तो गाना सुन रहे मतलब एकदम वो स्पीकर से तदाकार हो जाते हैं, है ना। जैसे स्पीकर को किसी ने हिला दिया, बंद कर दिया, तो हमको लगेगा हमें हिला दिया, है ना, ऐसा फीलिंग आएगा ना। जैसे वो बात कर रहे थे ना कि गाड़ी को खरोच आ गई मतलब मुझे ही आ गई, तो क्या हुआ, मैं गाड़ी से ही जुड़ गया एकदम जाके। तो जब गाड़ी से ही जुड़ गया तो गाड़ी जैसा हो गया ना। अब चेतन नहीं रहा कि जड़ रहा है, जड़ ही हो जाते हैं एकदम, ठीक है ना। इसलिए जो मेरी आस्वादन की क्रिया तो बंद ही हो गई, मैं स्वादन पर पहुंच गया हूं। स्वादन में मैं इक्वल टू शरीर, स्वादन इक्वल टू मैं इक्वल टू शरीर। तो जो कोई अच्छा गाना बज रहा है तो उस स्पीकर से ही तदाकार हो जाता हूं एकदम, है ना। मैं जो बाकी शरीर भी नहीं रहता, मैं कहां नहीं रह जाता हूं एकदम, ठीक है, या एकदम जी भी हो जाता हूं, है ना, ठीक है, वो इंद्रिय हो गया मैं। इस जगह पर जाकर पहली बार मुझे मेरी इस क्रिया पर ध्यान आता है ना।
संबंध में आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बातचीत कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। संबंध में आप आस्वादन को छोड़ दे, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा होता है मैंने बात किया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा सम्मान हुआ अपमान हुआ, ऐसा नहीं रहता ना। क्यों? क्योंकि अपन तदाकार किससे हो रहे हैं? दूसरे मानव से तदाकार हो रहे हैं ना। तो मानव से तदाकार होते समय वो भी जीवन है, जड़ तो नहीं है। उस समय मैं जड़ बन जाऊंगा कि जीवन ही बना रहूंगा, है ना। और लक्ष्य मूलक में सबसे ज्यादा मुझे मेरे होने का पता चलता है। लक्ष्य मूलक मतलब किस चीज से हो रहा हूं तदाकार में? ज्ञान से, समझ से, है ना। तो इस समय आस्वादन मेरा सबसे ज्यादा मुझे जीवन का पता चलता है। तो जीवन का सबसे ज्यादा पता कब चलता है? जड़ के साथ में कि मानव के साथ में? मानव के साथ में। और मानव के साथ में या समझ के साथ में? समझ के साथ में, है ना। समझ के साथ में, मानव के साथ में, ठीक है ना। और समझ के साथ में, मानव के साथ में और जड़ के साथ में, तब जाके मुझे जीवन पर ध्यान जाता है। इससे कम में मेरा जीवन पर ध्यान जाता ही नहीं है। इसलिए जो है हमको 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, हमको जो है पता ही नहीं चलता कि जीवन है भी कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ी में लगे रहेंगे तो जीवन का पता ही नहीं चलता, उसमें हम जड़ी हो जाते हैं। जीवन के पास एक खास ताकत है कि वो तदाकार हो सकता है। तदाकार हो सकता है मतलब बिल्कुल वो कैसा है वैसा मैं फील कर सकता हूं। ऐसे होता है ना, जैसे किसी के पैर टूट गया, अब मुझे कैसे पता चलता है उसको दर्द हो गया, और मैं उसको फील करता हूँ ना कि मुझे दर्द हो रहा है। कैसे फील होता है? उसकी जगह पर रख के मैं अपने आप को देख पाता हूँ, उसके जैसा ही होकर मैं अपने आप को देख पाता हूँ। ये तो जीवन है ना। इसी से सुख दुख का पता लगता है, इसी से आस्वादन का पता लगता है। जड़ के साथ में मैं जड़ी जैसा हो जाता हूँ, उसमें जड़ी रह जाता है, मैं तो गायब हो जाता हूँ, ठीक है। तो संबंध में जीते हुए ही जीवन का पता चलता है, महसूस होता है, और उसका मिनिमम प्रयोजन भी होता है। जड़ के साथ में तो प्रयोजन है ही नहीं जीवन का, पर्पस, पर्पस, है ना। तो यहां से अब अपन पूरा करते हैं। तो यहां से सार क्या निकला? ये जो 7 पॉइंट जो अपने बने, 6 बने, है ना। तो फाइनली पर्पस क्या निकला कि जो आस्वादन है और चयन है वो क्या है? संबंध का चयन। क्या चीज है चयन? संबंध का चयन। और आस्वादन क्या चीज है? मूल्यों का आस्वादन, ठीक है ना। तो जीवन होने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? संबंध का चयन, मूल्यों का आस्वादन। और किस अर्थ में है ये? किस अर्थ में? निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा। ये जीवन का एक मिनिमम लेवल है। इससे कम में वो जीवन का हमको पता नहीं चलेगा, रहता है पर पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो करते, नहीं तो पूरा करते हैं ना। सर जैसे 7 चीज 6 चीज या 7 चीज तो आपने बताई, रुचि मूलक और मूल्य मूलक में एक चीज और समझ में आ रही है हाँ, कि रुचि मूलक को हम पैसे से खरीद सकते हैं, हाँ, जबकि मूल्य मूलक मूलक हाँ, को बिल्कुल, पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हम 10 रुपए की चाय ले सकते हैं, लेकिन 10 रुपए का विश्वास, प्यार आस्वादन, और मोहब्बत नहीं, आस्वादन ऐसे विश्वास नहीं खरीद मिलेगा, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी एक ये है कि बहुत मतलब बढ़िया। पैसे की वैल्यू कितनी कम है कि उससे हम रुचि मूलक ही खरीद सकते हैं, उसमें हम मूल्य मूलक या पर्पस तक पहुंच ही नहीं बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। अगर इस देख सकते हैं ऐसा कुछ। तो पैसा जो है वो जीवन को नहीं छू रहा है ना, जिंदा रहने का सामान। जड़ तक ही है ना पैसा। तो जीवन के लिए जीवन तक पहुंचकर कोई रियलिटी है। पैसे से जीवन का कोई कनेक्शन नहीं है, पैसे से जड़ का कनेक्शन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या या कोई ऑब्जर्वेशन है? एक एक्सरसाइज आप करिएगा, कल आएंगे तो, कि आज आप जो है इन तीनों आस्वादन को देखिए, है ना। लगातार इसको ऑब्जर्व करिए कि इस समय मैं भी मूल्य मूलक में हूँ, इस समय मैं भी लक्ष्य मूलक में हूँ, इस समय मैं भी रुचि मूलक में हूँ, और मेरे लिए क्या बड़ा क्या छोटा है ना। इसको कल अपन आके ऑब्जर्वेशन को शेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, माइक दीजिए थोड़ा सा, वो पीछे है। हाँ,
प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। हाँ, हाँ मतलब प्रश्न तो नहीं है, मतलब मैं अपना ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बता रही बढ़िया। हूँ कि ये कॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बात है, ताकि हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या क्रियाएं चल रही जीवन है। तो प्रेजेंट में ही होता है। हाँ, जैसे चाय भी मैं पी रही, तो मतलब दो चीजें, मैं चाय पी रही हूँ और मैं चाय को कैसे पी रही हूँ, वो दोनों चीजों को ऑब्जर्व करने की बात है, तभी मुझे पता चलेगा वही कि मूल्यांकन है ना। हाँ जी। जिस समय मूल्यांकन है उस समय आस्वादन है, जिस समय मूल्यांकन नहीं है आस्वादन नहीं है। ठीक है ना। भैया, हाँ। हम आपने जैसे बताया कि रुचि मूलक और मूल्य मूलक, हम जीना चाहते हैं मूल्य मूलक के साथ ही, पर अगर सामने वाला इंसान जो है वही जिसके साथ ये वो रुचि मूलक में जी रहा है, ये हाँ, तो उसके साथ डील करने के चक्कर में हम डाउन हो जाते हैं कभी वही कभी। यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं। हाँ एकदम सही ऑब्जर्वेशन आपका कि जब ये ऐसे नीचे जा रहा होता है हाँ, तो इससे मिलने वाला दुख तो बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत अपन ने ज्यादा। तो अपन ने 4 दिन में बात किया ना कि कम दुख की जगह ज्यादा दुख की जगह क्या चूज करते हैं, तो वो वाला फेनोमेना ही है ना। बात किया था ना 4 दिन में। यस, जीवन को निरंतर सुख चाहिए। अगर बहुत बड़ा दुख मिल रहा है इसका मतलब वो किधर भागेगा, कम दुख की ओर भागेगा ही, आप रोक नहीं सकते। इसी को बात किया है कि संवेदना से सुख को आप छोड़ नहीं सकते जब तक कि आपको बड़ा सुख मिल न जाए, क्योंकि जब तक बड़ा सुख नहीं मिल गया वो छोटे सुख में रहेगा ही, आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा बात हुआ ना 4 दिन में, तो इसी अर्थ में ही बातचीत है ना। ठीक है ना। इससे इससे इधर की ओर जाने का कार्यक्रम है ये पूरा, इसको छोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, ये छूटेगा भी नहीं। इससे इधर जा सकते हैं, और जब इधर जाएंगे तो ये छूटेगा कि अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड होगा ना। अच्छा, मान लीजिए कि हम इसी लेवल पे हैं, तब जो हमारा रुचि मूलक का लेवल है, और जब हम इस पे हैं तब जो लेवल है वो बढ़ता है कि घटता है? नहीं, हम जो है पूरे संबंध में 10 साल से झगड़ा करते जा रहे हैं, पनीर बनना चाहिए, पालक बनना चाहिए, ये क्यों बन जाता है, वो क्यों बन जाता है ना, और हम संबंध में जी रहे हैं। इन दो लेवल पे देखें तो हम अच्छा ही खाना खा रहे होंगे कि खराब खाना खा रहे होंगे? हम खाने के लिए झगड़े जा रहे हैं, उस स्थिति में हमारी लाइफ में किस टाइप का खाना चल रहा होगा? एकदम बेकार वाला। और जब अच्छे से संबंध में जी रहे हैं उस समय हमारे खाने की क्वालिटी क्या होगी लाइफ में? अच्छी होगी ना। हम भी अच्छा खिला रहे होंगे, दूसरे को भी अच्छा खिला रहा होगा, तो वो तो इसके साथ बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और इसके साथ ये दोनों भी बढ़ते ही हैं, घटते नहीं है। तो ये बात हो रही है, इसको छोड़ने की बात नहीं हो रही, इसमें ये बढ़ता ही है, हमारा रुचि मूलक का गोला भी बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, आप ऐसे बहुत सारे और भी ऑब्जर्वेशन करिए, कल शेयर करिएगा। इसमें और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकलेंगे, मोटा मोटी मैंने लिख दिया है, पर और बहुत सारे निकलेंगे, है ना। आप शेयर करिएगा ऑब्जर्वेशन, किस स्थिति में रहे और क्या ऑब्जर्वेशन बने। और ठीक है, अपना जीवन ही यही है ना। ठीक है जी भैया, धन्यवाद। तो अभी यस, जो यहाँ रुकने वाले हैं 6 to 7, वो 1 मंथ के लिए, 2 मंथ, 3, मतलब यहाँ 3 महीना यहाँ नहीं रहना है। वो शिविर की हमने बात की थी। हाँ, तो हर्ष भैया आप कुछ पोस्टर चलाने वाले थे ना। हाँ, हम लोग जो है इसके आगे का जो लेवल है, क्योंकि आपने देखा कि ये तो एकदम दूसरे लेवल की बात है ना, तो ये तो पूरा ही छूट गया है शिविर में, कल तो खत्म ही हो रहा है ना। जितना अभी 4 दिन में हुआ ये तो उसका भी एक तरह से बाप है ना। तो उसके आगे का चीज है, इसके आगे और भी है, जिसको ये जीवन ज्ञान हो गया, उसके आगे आचरण ज्ञान है। तो इसकी बात इस शिविर में नहीं हो पाएगी क्योंकि कल खत्म ही हो रहा है। तो 25 मई से एक अगले लेवल का अपन शिविर कर रहे हैं, 25 मई से सीलज में। हाँ, ये पोस्टर लग गया यहाँ पे। तो उसमें अपन प्राइमरीली इसकी बात करेंगे, है ना। इसको अध्ययन बिंदु शिविर